हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसेक्सुअल मेथड के बारे में। इसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था सेक्सुअल मेथड के बारे में। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, यानी एसेक्सुअल का जो दूसरा नाम है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, अब इसी वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्यों बोला गया है, देखो इसमें क्या होता है। स्पेसिफिक आप एक प्लांट से क्या करते हो, प्लांट का एक पार्ट लेते हो, ठीक है, उसको डायरेक्ट यूज करते हो प्रोपगेशन के लिए। अब वो प्लांट का पार्ट आपका स्टीम भी हो सकता है, वो बल्ब भी हो सकता है, कॉन्स भी हो सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके राइजोम भी एक तरह से क्या होते हैं, राइजोम अगर आप देखो तो जो जिंजर होता है आपका और जो टर्मरिक होती है राइजोम के थ्रू प्रोपोगेट की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। तो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन की एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं। Vegetative propagation can be defined as regeneration or formation of a new individual from one vegetative part of their plant body। यानी इसमें बोला गया है कि जो आपका प्लांट का कोई भी पार्ट है, ठीक है, वेजिटेटिव कोई भी प्लांट का पार्ट है, उससे हम रीजनरेशन करते हैं नए प्लांट की। ठीक है, एंड द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन्वॉल्व्स सेपरेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी विच डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट। यानी हम प्लांट की बॉडी से मतलब उसका एक पार्ट को सेपरेट करेंगे और फिर उसको दोबारा क्या कर देंगे, रीजनरेट कर देंगे। ठीक है, अब जो हमारी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है वो दो तरह से होती है। फर्स्ट जो हमारी है नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सेकंड है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो फर्स्ट क्या होती है, नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मीन्स कि इसमें हम नेचुरल तरीके से करते हैं। यानी जैसे आपने क्या किया, स्पेसिफिक जो पार्ट होता है प्लांट का, ठीक है, उसको कट किया और उसको लगा दिया सोइल के अंदर। आपने क्या किया, लगा दिया उसको। ठीक है, सो इट इज अ डन बाय सोविंग वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट्स ऑफ द प्लांट्स इन वेल प्रिपेयर्ड सोइल। यानी आपने अच्छे से सोइल को प्रिपेयर किया, उसके अंदर जो भी आपने प्लांट का पार्ट लिया है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, रूट भी हो सकती है, स्टीम हो सकती है आपकी। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल दिए यहाँ पे हमारे पास, इसी बल्ब से हम क्या उगा सकते हैं, एल्यूम एंड स्क्विल, यानी इसके एग्जाम्पल है हमारे पास ही। ठीक है, राइबोसोम मैंने आपको बताया था, राइजोम। तो राइजोम जो होते हैं उसमें हम जिंजर और टर्मरिक को अच्छे से प्रोपेगेट कर सकते हैं। ट्यूबर्स क्या होते हैं, ट्यूबर्स अगर आप देखो, आप जो आलू होते हैं, आलू के जो कुछ टाइम बाद क्या होता है, आलू के साइड में क्या होता है, एक वाइट वाइट की क्या होता है, ट्यूब्स निकलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एक तरह से बल्ब से होते हैं वो वाइट कलर के। ठीक है, वो क्या होते हैं, यानी जो पोटैटो है वो उगना शुरू हो गया। ठीक है, तो ट्यूबर्स क्या होते हैं, पोटैटो के अंदर होते हैं, एक मिनट जो होते हैं उसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल, इसमें जो भी आपको एग्जाम्पल आपको लर्न करना है उसके अकॉर्डिंग आप लर्न कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, सॉरी आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में क्या होता है, इसमें हम चार तरह से प्रोपोगेट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा है कटिंग, लेयरिंग, दो और भी है ग्राफ्टिंग और माइक्रो प्रोपोगेशन। ठीक है, तो इसको मैं आगे दिखाऊंगी आपको। ठीक है, एंड द मेथड बाय विच द प्लांटलेट्स एंड सीडलिंग और are produced from vegetative part of the plant by using some techniques or process is known as artificial method of vegetative propagation। It means यहाँ पे जब भी हम प्लांट या आप बोल सकते हो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे प्लांट के पार्ट को एक तरह से आर्टिफिशियल टेक्निक के थ्रू हम यहाँ पे प्रोग्रेस करते हैं उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसको कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग और माइक्रो प्रोपोगेशन के थ्रू। ठीक है, अब कटिंग में क्या होता है, अगर आपने शुगर केन को देखा हो, शुगर केन को जब उगाते हैं तो क्या होता है, शुगर केन जैसे लंबा लंबा होता है। ठीक है, तो उस लंबे वाले पीस को मतलब काट के पाँच छः पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, और उसमें क्या करते हैं, जो हमारी सॉइल होती है उसको पूरी तरह से प्रिपेयर करके, तो उसमें क्या होता है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक तरह ये हमारे पास शुगर केन। ठीक है, अब इस शुगर केन में क्या है, काफ़ी ज़्यादा, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे लाइनिंग होती है ऐसे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको यहाँ से तीन चार पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अभी छोटे छोटे पीस हो गए इसके। ठीक है, अब इस छोटे से पीस को उठा के हम सोइल को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसको रखते हैं सोइल को, उसमें जो ये छोटा सा पार्ट है इसको यहाँ पे रख देते हैं, इसके ऊपर क्या करते हैं, सोइल को ढक देते हैं सोइल से अच्छी तरह से। ठीक है, जब इसको पूरी तरह से सोइल से कवर करके, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, यहाँ पे ये जो शुगर केन है दोबारा से उगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कटिंग, यानी हमने यहाँ पे कटिंग किया है, इसको कट करके फिर लगाया है इसको। एंड दीज आर द पार्ट ऑफ द प्लांट, स्टीम भी हो सकता है, रूट भी हो सकती है आपकी, और लीफ भी हो सकती है, विच
इट ग्रो अंडर सुटेबल कंडीशन और डेवलप न्यू प्लांट्स, ठीक है। एंड स्टीम कटिंग और आर जनरली यूज टू ऑब्टेन न्यू प्लांट। एग्जाम्पल इसका शुगर केन, रोज। नेक्स्ट हमारे पास है लेयरिंग। अब लेयरिंग में क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे एक नया प्लांट है, जैसे अगर आपने मिंट का प्लांट देखो, पुदीने का अगर आपने प्लांट देखा हो, तो पुदीने के प्लांट में क्या होता है, जैसे यहाँ पे ऐसे वो नीचे नीचे चलता है, ठीक है। जैसे इसके लीव्स है, ठीक है, यहाँ पे ये लीव्स है इसके सारे, ऑफ कोर्स ऐसे नहीं होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको रफली बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, अब जैसे ये वाली स्टीम्स यहाँ पे ऐसे स्टीम निकल जाती है इसकी, ठीक है, ऐसे ये लीव्स लगी हुई है इसकी, ठीक है, ऐसे। अब इसमें से एक स्टीम ऐसे निकलते निकलते क्या होगा, यहाँ पे ये स्टीम, ठीक है, ये स्टीम क्या होगा, इसके ऊपर मिट्टी को हम ढक देंगे। जैसे मिट्टी से क्या करेंगे हम इसको, यहाँ पे जब पूरी तरह से सोयल से कवर हो जाएगा, तो ये जो स्टीम है ये सोयल के नीचे चली जाएगी, ठीक है। यानी जो उसकी स्टीम थी इस सोयल के अंडर हो जाएगी, ठीक है। अब अंडर द सोयल यहाँ पे क्या होगा, जितने भी इसको न्यूट्रिशन वाटर, ठीक है, सब मिलेगा, उसके बाद यहाँ से एक नया प्लांट ये ग्रो हो जाएगा, ठीक है, इसकी नई रूट निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसी को बोलते हैं लेयरिंग। अगर आपने जैस्मिन का प्लांट देखा हो, वो भी लेयरिंग के थ्रू ही प्रोपोगेट करता है। तो रूट्स आर इंड्यूस्ड ऑन द स्टीम वाइल इट इज स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट, यानी वो अपने पेरेंट प्लांट से अटैच रहती है। यानी अगर आपने पुदीने केस में देखा है, वो अपने पेरेंट प्लांट से अलग नहीं हुई थी, ठीक है, वो उससे अटैच थी, लेकिन जब वो सॉइल के अंदर चली गई तो उसने एक नए रूट बनाया अपना, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, एक नया प्लांट ग्रो हो गया उससे, ठीक है। एंड दिस पार्ट ऑफ द स्टीम इज लेटर डिटैच फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, यानी वो धीरे धीरे क्या होगा, जो वो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे, जैसे ये स्टीम है यहाँ से एक मतलब अलग होके एक नया प्लांट ग्रो कर लेगी अपना, ठीक है। यानी इससे ये जो ये तो इसका पेरेंट प्लांट है, अब ये पेरेंट प्लांट क्या करेगा, इस प्लांट को मतलब इस प्लांट की नई रूट बन जाएगी और ये प्लांट अपना नया आगे ग्रो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे नए ग्रो हो जाएगा प्लांट, ठीक है, ऐसे करके। एंड नेक्स्ट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो ये था हमारा लेयरिंग। तो हमने देखा लेयरिंग कैसे हो गया, ठीक है, लेयरिंग कैसे करते हैं, कटिंग वाला हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारा है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, एक सिंपल सा मेथड होता है, आपने देखा भी होगा उसको कई जगह पे, ठीक है। आपने जो नर्सरीज वगैरह होती हैं वहाँ पे इसको बहुत मतलब आर्टिफिशियल टेक्निक से हम इसको ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब ग्राफ्टिंग में क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, एक स्टॉक, यानी जो जो हमने जिस नीचे वाला प्लांट है हमारा, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टॉक। इसको हमें इस तरह से कट किया ताकि जो दूसरे वाला प्लांट है, ठीक है, इसको आपस में जुड़ सके, ठीक है, ज्वाइन हो सके। जब यहाँ पे हमने उसको ऐसे कट किया तो उसके बाद क्या हुआ, ये क्या बन गया, एक तरीके से ग्राफ्ट यूनियन बन गया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, ग्राफ्ट यूनियन, ठीक है। तो ग्राफ्ट यूनियन बनने के बाद क्या होगा, इसको अच्छे से हम रैप कर देंगे, अच्छे से रैप कर देंगे। और रैप करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जितने भी इसके न्यूट्रिशंस हैं ये ऊपर नीचे जाने लगेंगे, ठीक है, फॉलो होंगे यहाँ पे सारे। तो कुछ टाइम बाद ये सारा जो प्लांट है एक ग्रो करने लगेगा। तो जब भी हम कोई नई वैरायटी बनाते हैं प्लांट की, तो हम इसी तरह से बनाते हैं। तो न्यू वैरायटीज इज प्रोड्यूस बाय जॉइनिंग पार्ट ऑफ टू डिफरेंट प्लांट। जब भी हम कोई टू डिफरेंट प्लांट्स को ज्वाइन करते हैं ग्राफ्टिंग के थ्रू, तो एक नया प्लांट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। एंड द रूट्स रूटेड शूट ऑफ वन प्लांट कॉल्ड अ स्टॉक। जो रूट वाली देखो यहाँ पे क्या बोला गया, जो स्टॉक यहाँ पे इस जो लाइन का मतलब क्या था, जो रूट, ये क्या हुआ, जो प्लांट था हमने इसको ऐसे कट किया था, तो ये क्या हुआ, इसकी रूट थी, यानी ये जमीन में लगा हुआ है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक। क्या बोलते हैं, स्टॉक। तो जो ऊपर जब हम नया प्लांट लेके आए दूसरे वाला, उसको जब हमने ऐसे कट किया तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्क्योन, ठीक है। तो ये जब आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ग्राफ्ट यूनियन, ठीक है। तो जो यहाँ पे रूटेड शूट थी, जो रूटेड शूट जो अब रूटेड शूट क्या होती है, जो जमीन में लगी हुई जिसकी रूट है हमारे पास, ठीक है, तो उसकी शूट को क्या बोलते हैं हम, स्टॉक। इज ज्वाइन विद द पीस ऑफ शूट ऑफ अनदर प्लांट नोन एज स्कॉन, ठीक है। तो इसके जो हमारे हैं एग्जाम्पल जो है, रोज हो गया, सिट्रस हो गई, रबड़ हो गया, ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। नेक्स्ट जो हमारा सबसे लास्ट वाला है माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो प्लांट के कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, टिश्यूज होते हैं, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोपगेट कराते हैं। दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ ग्रोइंग सेल्स और टिश्यूज हो गए, उसके ऑर्गन्स हो गए, कल्चर, उसको हम कल्चर करते हैं और फिर एक नए प्लांट को ग्रो करते हैं, ठीक है। स्मॉल पीसेज ऑफ प्लांट ऑर्गन्स और टिश्यूज आर ग्रो इन अ container with the suitable
न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर द स्टेलाइजेशन कंडीशन। यानी इसके स्टेप्स है। फर्स्ट जो हमारा स्टेप होता है, जो स्टेप्स में क्या इन्वॉल्व होता है, फर्स्ट हमें क्या चाहिए, जो हमारे प्लांट की टिश्यूज है फर्स्ट हमें वो चाहिए, ठीक है। यानी प्लांट का टिश्यू या कोई भी सेल जो भी आप ले रहे हो, प्लांट का पार्ट चाहिए हमें, ठीक है। अब उस प्लांट के पार्ट को हमें स्टेलाइज करना है, स्टेलाइज करेंगे हम उसको। देन फिर उसके हम कल्चरिंग करेंगे, इसको हम पूरा न्यूट्रिशन, ठीक है, वाटर जो भी इसकी सप्लाईज इंपॉर्टेंट है वो हम देंगे। उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या होगा, यहाँ से एक नया प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम उस प्लांट को कहीं पे भी जहाँ पे आपको उसको उगाना है वहाँ पे लगा सकते हो। अब इम्पोर्टेंस क्या है सेक्सुअल प्रोपोगेशन के, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीपर है, यानी बहुत सस्ते होते हैं, एंड एंड ईजियर एंड रैपिड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसमें मल्टीप्लिकेशन होती है वो जल्दी होती है, रैपिड होती है। दूसरा जो हमारा एडवांटेज है वो है, देखो अगर हम किसी सीड के थ्रू प्लांट को ग्रो करवाएंगे तो उस पर क्या होता है, फ्रूट आने में 4 to 5 ईयर लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कराते हैं तो उसमें आप विद इन अ ईयर आप फ्रूट ले सकते हो, यानी फ्रूट को आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन में के थ्रू क्या होता है, फ्रूट जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एडवांटेज है। मैनी फ्रूट trees usually require 4 to 5 years to bear the fruit when developed from seeds। अगर आप उसको सीड के थ्रू डेवलप कर रहे हो तो 4 से 5 साल लग जाएंगे, ठीक है, फ्रूट आने में। एंड द प्लांट डेवलप बाय द वेजिटेटिव, अगर आप उसको वेजिटेटिव कर रहे हो ग्रो, तो उसके ऊपर क्या होंगे, 1 साल के अंदर अंदर क्या हो जाते हैं, फ्रूट आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्लांट लाइक रोज डू नॉट फॉर्म अ वेरिएबल seeds, and thus the vegetative propagation is only a method of propagation is only method of the reproduction or continuous species in such a plant। यानी अगर आपको स्पीशीज को कंटिन्यूस करना है तो भी जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो इसके लिए बेटर होगा, ठीक है। और जो वेजिटेटिव के थ्रू हमारे होते हैं प्रोपोगेट होते हैं, उनके जो पेरेंट प्लांट होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं, ठीक है। और लास्ट जो हमारा है, माइक्रो प्रोपोगेशन इज यूजफुल इन रेजिंग डिसीजेज फ्री प्लांट, यानी जो बीमारी वगैरह होती हैं वो भी इनमें कम होती हैं, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया एसेक्सुअल मेथड। तो इसके अंदर हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कि कैसे हम प्लांट के थ्रू, या आप बोल सकते हो प्लांट के पार्ट के थ्रू हम उसमें वेजिटेटिव करते हैं, यानी प्रोपोगेशन करते हैं। तो इसमें हमने देखा वेजिटेटिव की जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उसकी क्लासिफिकेशन देखी, नेचुरल और आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू हमने किया था, ठीक है। नेचुरल के अंदर हमने कि कैसे रूट्स वगैरह के थ्रू या स्टीम वगैरह के थ्रू प्रोपोगेट किया जाता है, और आर्टिफिशियल के अंदर हमने 4 जो मेथड है उसके बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट जो हमारा था कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड माइक्रो प्रोपोगेशन। तो ऑलमोस्ट जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। And thank you for watching this video. Have a nice day.